आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके पहले पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से आप पढ़ चुके हैं। आज दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका आप सभी लोगों को हम बताएंगे। देखिए, एक संख्या है 150.0625। इसका वर्गमूल निकालना है। आप जब पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालते थे तो जोड़ा इकाई से बनाते थे। इसमें भी पूर्ण संख्या जो है उसमें जोड़ा इकाई से ही बनाएंगे। दशमलव के पहले बाईं तरफ एक जोड़ा और दो जोड़ा, ये आपका बना। दशमलव के बाद 10वें स्थान से ही जोड़ा बनाया जाता है, यानी दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक जोड़ा इधर बना दाहिनी हाथ की तरफ, दूसरा जोड़ा ये बना, पहला जोड़ा 06, दूसरा जोड़ा 25। इस तरह से हम जोड़े बना लेते हैं। दशमलव के पहले दाहिनी तरफ, दशमलव के बाद बाईं तरफ से जोड़े बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको पता है कि हम जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी बार पढ़ते हैं, जिस अंक का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी बार पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखें, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो कितना होगा, एक होगा। दो का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, चार होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले जोड़े पर काम कर रहे हैं। पहला जोड़ा एक है, उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो हम एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक एकन्नम एक हो जाएगा, क्योंकि दो बार नहीं पढ़ेंगे, दो दूना चार हो जा रहा है। फिर यहाँ पर एक लिखेंगे, घटाएंगे तो यहाँ शून्य आएगा, एक एक दो हो जाएगा। एक जोड़ा उतारते हैं, ये कितना हो जाएगा, 50। एक जोड़ा उतार लिए, घटाने के बाद हम एक जोड़ा उतारते हैं ना, तो उतार लिए। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या रखें, यानी एक अंक पहले से है, दो पहले से है। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि यहाँ क्या रखें। तो यहाँ हम 0 भी रख सकते हैं, यहाँ हम 1 भी रख सकते हैं, यहाँ हम 2 भी रख सकते हैं, यहाँ हम 3 भी रख सकते हैं, यहाँ हम 4 भी रख सकते हैं, यहाँ हम 5 भी रख सकते हैं। 9 तक की कोई भी संख्या हम, कोई भी अंक हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जितना रखेंगे उतनी बार गुणा करेंगे, जितना रखेंगे उतनी बार गुणा करेंगे। तो यहाँ 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 होगा, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 44 होगा, और 23 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 69 होगा। 69 आपके 50 से अधिक है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, यानी यहाँ पर हमको रखना है 2, 2 यहाँ भी रखेंगे, और ये आपका हो जाएगा 44। जब ये 44 हो जाएगा तब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, कितना आएगा, 6। फिर 2 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर निश्चित करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर फिर निश्चित करना है कि कौन सी संख्या होगी। 50 हम उतार चुके हैं, फिर दशमलव आ गया है, तो यहाँ पर दशमलव को हम रख देंगे। ठीक है, जब हम दशमलव को यहाँ पर रख दिए तो अब हमको अगला जोड़ा उतारना है। ये 50 में से 44 गया है, 6 बचा है। अगला जोड़ा हमारा इधर से शुरू होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 06 उतार लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर 24 पहले से है, तो 24 में अगर हम 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 241। फिर 24 पहले से है
हो सकता है यहाँ 2 रखा जाए, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 484 हो गया। एक बार और टेस्ट कर लीजिए कि हो सकता है यहाँ 3 रखा जाए, तो अगर हम 3 रखेंगे तो 243, 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1। अब आप देखिए यहाँ संख्या कितनी है, 606। तो 606 अगर हम 3 रखते तो 729 हो जाता, इसलिए हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 यहाँ भी रखेंगे, 2 यहाँ भी रखेंगे, और उसके बाद गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा, 484। घटा देंगे, घटाएंगे तो ये 2 आएगा, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1। फिर आप देखिए यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 244। फिर यहाँ पर एक स्थान खाली है और एक जोड़ा उतारेंगे, ये कितना होगा, 25, 12,225 यहाँ हो गया। अब यहाँ 4 अंक की कोई संख्या बनेगी। अब 4 अंक की कोई संख्या 244 पहले है, तो 244 लिख करके निश्चित करेंगे कि 1 होगा कि 2 होगा। 244 अगर हम जितना रखेंगे उसका गुणा भी करेंगे। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 का ही गुणा करेंगे। 3 रखेंगे 244 के बगल में तो हम 3 से गुणा करेंगे। आया समझ में? अगर हम 244 में 4 रखेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। 244 के बगल में अगर हम 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5, तो हम 5 से गुणा करेंगे। तो आप गुणा जब करते जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2441। 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी। 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 और 3 दूनी 6, 1। 4 का गुणा करेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 चौका 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9। 5 रखेंगे तो 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 2 22 और 5 चौक 5 दूना 10, 2 12। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या रखेंगे 12,225 के लिए वो 5 होगी। क्या होगी? 5। तो 5 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ रखेंगे। ये आपका जब हम गुणा करेंगे तो 12,225 आ जाएगा और उसके बाद घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात 150.0625 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया, वह 12.25 होगा। 25 नहीं बोलते हैं, 12.25 होगा। अब इसे टेस्ट कैसे करें? 12.25 में 12.25 का अगर गुणा कर दीजिए तो यही संख्या आनी चाहिए। अगर यह संख्या आपको प्राप्त होती है इसका मतलब है कि वर्गमूल सही है। अब इसके बाद आप लोग जो है और अभ्यास के सवाल करते रहेंगे। ये वर्गमूल जो स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर, जो दशमलव संख्याएं हैं, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका तरीका था। और रफ करने में कहीं चूकिए नहीं। आप लोगों को दिक्कत क्या होती है कि यहाँ कौन सा अंक रखें, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अलग से रफ कर लीजिए। रफ पर ये डिसाइड कर लीजिए कि जो अंक पहले से है वो उसको लिख करके और बाकी वहाँ कौन सा अंक रखें। जो अंक रखेंगे उसी से गुणा कर करके देख लीजिए घटे हुए संख्या से उसका मान अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अब इसके बाद जो है ये वर्गमूल के दशमलव संख्याओं का पूरा कंप्लीट हुआ।